हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अमित ड्रीम क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इससे मैं पहले वीडियो में अपने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा चुका हूं। तो अब इसको हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स बाय डी एक्स माने इंटीग्रेशन करना होता है हमारा। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चे इसको, आई माने होता है इंटीग्रेशन, ये चीज पूरी एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4। बेटा इस हम रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ओके बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं जो रूट की पावर होती है वो 1/2 होती है। ओके, तो हमने लिखा है इसको dx। ओके, फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो हमने क्या करवाया, इसको सेपरेट कर लिया। इसको हमने सेपरेट अलग अलग कर लिया। ठीक है बच्चे, एक्स की क्यूब अपॉन बाय एक्स की पावर 1/2 dx, सबको अलग अलग कर लिया बच्चे इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया मतलब, ठीक है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन एक बार, इसके साथ भी अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ लिया। एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है बच्चा, 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है बच्चा, अब क्या बेटा, ये जो बेस है, ये पावर जो है ऊपर जाए क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना, इंडेक्स के हिसाब से। जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे ना पावर को, तो जैसे हम याद होगा आपको, एक्स की पावर -1 होती थी, तो नीचे लगे इसको हम प्लस कर देते, लॉ ऑफ इंडेक्स। ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी ना, वो फंडा था ना, आपको याद करो, आपको याद होगा लॉ ऑफ इंडेक्स के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक्स की क्यूब इंटू -1/2, पावर जाके बेटा ऊपर हो गई निगेटिव। ठीक है बच्चा, क्या हो बेटा, पावर आगे निगेटिव हो गई है, प्लस सेम प्रोसेस यहां भी वही होगा, 3x एक्स की पावर -1/2 dx। सेम प्रोसेस बेटा यहां भी होगा, 4x की पावर -1/2 dx। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके बेस को सॉल्व करेंगे। दोनों के बेस क्या बेटा सेम है, तो बेस में पावर जब सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 dx। क्या करा बेटा मैंने, देखो यहाँ पे जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, 2 3 जा 6, और इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 -1 5/2। ओके बच्चा, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं इनका सा हम। सेम प्रोसेस यहाँ भी, सी तो यहाँ पे इंटू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, बेस आर सेम, पावर आर ऐड, 2 इसकी पावर 1 होगी यहाँ पे, 2 1 जा 2 एंड 1 माइनस का हो जाएगा 1/2 बचेगा। ठीक बच्चे, देखो ना यहाँ पर 1 है, इसकी बेस है, तो 2 1 जा 2 -1 1/2। ओके बच्चा, साथ में dx प्लस ये ऐसे ही रहेगा 4x -1/2 भी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में पढ़ा था बेटा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या होती है, एक ऐड करते हैं ना, पढ़ा था ना। जैसे मान लो x की पावर 2 है, तो एक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर इसमें ऐड हो जाती है, और जैसे 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ये इसका इंटीग्रेशन बनता था। याद करो, एक पावर ऐड हो जाती है, एक पावर ऊपर ऐड करते थे और एक नीचे ऐड करते थे, मतलब कि अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन होता है x की पावर n इंटीग्रेशन बाय x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे इस बात को हम यहाँ पे। तो देखो x 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। ठीक बच्चा, सेम वहां भी यही 3 इंटू में है, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। तो यहां भी वही प्रोसीजर होगा एकदम, x की पावर -1/2 थी, प्लस 1/2 -1/2। ठीक है बच्चा, ओके। तो ये हमारा आएगा x की पावर 2 1 जा 2 एंड 5 7/2। यहां भी देखो 2 1 जा 2 एंड 5 7/2। ठीक बच्चा, देखो ना यहाँ पे 2 1 जा 2 और प्लस 5 7/2, एंड यहाँ भी 2 1 जा 2 एंड 5 7/2। ठीक बच्चा, यहाँ करते हैं थोड़ा सा आगे, 2 1 जा 2 एंड 1 3/2।
2 1 2 एंड 3/2। तो यहां पढ़ते हैं बेटा 2 1 2 एंड 1/2, 2 1 2 एंड 1/2। ठीक बच्चा, बहुत इजी बात आ रही है समझ में। अभी 2 कहां जाएगा बेटा, ऊपर पहुंच जाएगा। 2 है बेटा ऊपर, 7 नीचे, x की पावर 7/2 प्लस बेटा 2 जाएगा ऊपर, 2 3 जा 6 है ना। देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 कट जाएगा, दिखाता हूं आपको। देखो मैं 2 × 3/3, ये 2 जो बेटा ऊपर चला गया और ये 3 नीचे वाला है ना। x की पावर चली यहाँ पे 3/2 प्लस ये 2 जाएगा बेटा ऊपर, क्या हो जाएगा 8, और ये x की पावर 1/2 होता है बेटा रूट। कितना होता है बेटा रूट। ओके 1/2 जब किसी पावर होती है तो उससे हम रूट कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा 1/2 का हम करते हैं रूट कैलकुलेट। ठीक है बच्चा, इसको लिख सकते हैं हम रूट x। ठीक है बच्चा। अब देखो 3 से 3 काटा यहाँ पे, क्या बच्चा बचा हमारे पास 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x और प्लस c। बताया था मैंने आपको c इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा कांस्टेंट इसलिए रखते हैं कि जैसे कुछ नंबर हमारे पास है वो हम लिखते नहीं, अगर विदाउट x नंबर होगा तो हम उसको c में लिख देते हैं, कांस्टेंट लिख देते हैं बच्चा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 39 के सामने है एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कितने प्यार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा हम। आई बराबर ले लिया आई के, मैंने पूरे के इसको आई मान इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन बाय एक्स माइनस 1 बाय dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके बच्चा, तो देखो हम बड़े प्यार से इस बात को समझ सकते हैं कि हमें x माइनस 1 को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक काम करें कि x माइनस 1 का फैक्टर बना लेते हैं। ऊपर देखो मैंने यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा बेटा x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो x 3 बार था ना बेटा, यहाँ 2 बार कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 तक बचेगा, 1 बार यहाँ पूरा कॉमन लिया तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चे, प्लस ये x माइनस 1 ऐसे बचेगा। ओके बच्चे, यहाँ 1 लिख सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको, आप इसको कर सकते हो। चाहो तो कोई बात नहीं, 1 ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख दो तो भाई। अब क्या करना है, हमें x माइनस 1 को सेपरेट करना है दोनों साइड। x माइनस 1 एक यहाँ साइड और x माइनस 1 एक यहाँ साइड। इसको हमने क्या किया बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट बोलो, सॉरी इसको, सॉरी हमने क्या करा इसको, सॉरी स्प्लिट कर दिया, सॉरी स्प्लिट कर दिया हमने इसको बेटा। स्प्लिट मतलब क्या करा हमने, इसको एक बार यहाँ तोड़ दिया, एक बार हमने इसको यहाँ तोड़ दिया। ठीक बच्चा, अब देखो बेटा इससे ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा ऊपर खाली x का स्क्वायर dx। इससे पूरा ये कैंसिल आउट, क्या बचा खाली वहां 1, और हमारे पास x सेम हुई है, x की पावर n, 1 जोड़ेंगे 1 घटाए ओ 1 जोड़ेंगे और नीचे वैसी आएगी इंटीग्रेशन के लिए, तो x की पावर 3/3, और बेटा 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x प्लस c। ठीक बच्चा, तो क्या किया इसका इंटीग्रेशन में, सिंपल देखो x की पावर n होती है, 1 प्लस करते हैं वैसी नीचे आती है, n+1 अपॉन में n+1, 2 + 1 3 नीचे 3, देखो वैसी आ गई ना यहाँ पे, और 1 का होता है बेटा x इंटीग्रेशन। ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखो कितने प्यार से हो गया। बेटा क्वेश्चन 14 आपके सामने है, इंटीग्रेशन बाय ब्रैकेट 1 - x ब्रैकेट क्लोज √x/dx। ओके बच्चा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, देखते हैं। तो I = बेटा 1 - x है। अब हमें पता है √x को हम बोल सकते हैं 1/2, अभी हमने पीछे इसका बात का जिक्र भी किया था। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो √x की पावर 1/2 इंटू 1 x की पावर 1/2। ओके बच्चा, 1 से किसी को इंटू करोगे तो वही आएगी जो आपकी थी, x की पावर 1/2 इंटू 1, तो x की पावर 1/2। एंड जब इससे इंटू करोगे तो, जब इससे करोगे तो बेस आर सेम पावर एडेड,
बेस आर सेम, पावर ऐड, इसकी 1 पावर है तो 2 1 2 एंड 1 3/2 x की पावर 3/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी। पहले मैंने रूट एक्स को खोला तो रूट एक्स का 1/2 आ गई यहाँ पर, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये सेम आ जाएगा। इससे करोगे तो बेस आर सेम, पावर ऐड तो इसकी पावर 1 है तो 2 1 2 एंड 3 3/2। ओके बेटा, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो रूल पता ही है आपको, x की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, जो भी होता है 1 जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1 अपोन 1/2 प्लस 1। सेम प्रोसेस यहां भी बेटा, x की पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1। ठीक है ना बच्चा, तो लिख देते हैं यहां पे इसको हम, आएगा x की पावर 2 1 2 3/2, सेम यही 2 1 2 3/2 माइनस, ऐसे यहां भी करते हैं बेटा, 2 1 2 एंड 3 5/2, ये भी बेटा 5/2, तो इजिकल टू ये 2 जाएगा बेटा ऊपर 2/3, x की पावर बेटा 3/2 चल रहा है। ओके, 2 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे यहां पे ये 2 पर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/5 और x की पावर 5/2। तो लिख सकते हैं बेटा इसको हम इस प्रकार से, प्लस का c, है ना बेटा। यदि ये आपको बेटा फाइनल आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन था बेटा, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इंटीग्रेट करना है रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज बाई dx। ठीक है बच्चा, सेम इसको ले लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन इजिकल टू रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है बच्चा, अब हमने क्या बताया था कि रूट एक्स को खोलेंगे तो x की पावर 1/2 एंड यहां चल रहा है 3x² प्लस 2x प्लस 3 बाई dx। हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी x की पावर 1/2 को अंदर, है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा पूरे अंदर। तो देखो जब इसका बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पता लग गया, देखो बेस आर सेम, पावर ऐड, तो 2 2 जा 4 1 5/2, तो क्या आएगा 3 x की पावर 5/2। तो समझाता हूं कैसे किया, इसको जब इंटू करोगे तो बेस आर सेम, पावर आर ऐड, 2 2 जा 4 एंड 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। ओके, 3 ऐसा बेटा देखो इंटू में ही रहेगा वही चीज, प्लस अब इसको इससे करोगे तो इसकी बेस क्या है, इसका 1 है, पावर तो सेम ही है ना, सॉरी बेस तो सेम ही है, बेस आर सेम पावर ऐड, तो देखो दोनों बेस सेम है x, तो इसकी जो है पावर 1 है, 2 1 जा 2 एंड 3 3/2, 2 की पावर 3/2। अब ये करेंगे तो सेम इससे 3 इंटू में x की पावर 1/2, इसमें तो कोई हमारे पास क्या है, बेस ही नहीं है x का, है ना, तो कोई बेस ही नहीं है x का, तो सिंपल ऐसे जाएगा ना। तो कोई देखो यहाँ बेस थे, यहाँ कोई बेस नहीं है, तो इसे 3 इंटू एक्स का तो सेम से इंटू जाके आ जाएगा, है ना बेटा। जब तुम 3 को इंटू करोगे 3 इंटू में x की पावर 1/2, तो 3x इंटू में 3x की पावर 1/2, सेम ये आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो पता है आपको x की पावर n, देखो ये तो सब इंटू होते हैं, तो इंटू से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, इसको तो हम बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 ऐसे ही, इसकी बात कर रहा हूँ, 3 देखो ऐसे मल्टीप्लाई वाला बाहर ही, इसमें क्या आता है x की पता आया था मैंने आपको 5/2 प्लस 1 बताया था ना अभी आपको मैंने, 1 ऐड करते हैं x की पावर में 5/2 प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, 3 वही मल्टीप्लाई ये वाला इसमें करते हैं, वाले में सॉरी 2 है, ये वाला 2 है, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपोन बेटा 3/2 प्लस 1। ओके, बहुत इजी सी बात है। अब नेक्स्ट भी आगे ऐसे करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब है 3 ऐसे ही x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। ओके ना बच्चा, बहुत ही इजी बात है। देखो ना, इसका इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं अब, x की पावर n का n प्लस 1 ये तो n है, n प्लस 1 ऐड किया और वही n प्लस 1 नीचे, वो सेम प्रोसेस चल रहा है। देखो n प्लस 1 अपोन नीचे n प्लस 1, n प्लस 1 नीचे देखो n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करते हैं अब, 3 ऐसे ही
एक्स की पावर 2 1 जा 2 एंड 5 7/2। ओके ना, नीचे आते हैं 2 1 जा 2 एंड 5 7/2। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2 एंड 3 कितना बेटा, 2 1 जा 2 एंड 3 2 1 जा 2 एंड प्लस 3 5/2। नीचे आते हैं तो ये भी क्या 2 1 जा 2 5/2। आगे आते हैं बेटा थोड़ा सा और 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। नीचे भी वही 3/2। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी सी बात समझ में आ रही है हमको। ठीक है ना, थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम। तो ये 2 जाएगा बेटा ऊपर 6 हो जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2 चल रहा है, एक्स की पावर 7/2। ठीक है ना, ये चला गया 2 ऊपर, 2 3 6 6/7 प्लस 2 2 4 4/5 एक्स की पावर 5/2। ठीक है बच्चा, ये 2 पहुंच गया ऊपर, 2 2 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 और नीचे 3 है। ठीक है ना, 2 3 6 अपॉन नीचे चल रहा है 3 की पावर 3/2। ठीक है बच्चे, 3 से इसको कट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम। ठीक है ना, तो यही लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2। 3 से काटा 2 बार, 2 की पावर एक्स 3/2। और ये हमारा फाइनल बेटा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इंटीग्रेशन बाय ब्रैकेट 2x माइनस 3 cos x प्लस ax ब्रैकेट dx। आपको उसका एडिशन करना है। देखते हैं बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में i इज इक्वल टू 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा 2, अब यहां पे पता है आपको तो मल्टीप्लाई, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n, यहाँ n की पावर कितनी है बेटा 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, तो हो जाएगी 2x² डायरेक्ट हो गया इसका। तो ठीक है बच्चा, कैसे x की 2 तो बेटा इंटू वैसे फर्क नहीं पड़ता, x की पावर n कितना है 1 पावर है इसकी, तो 1 प्लस फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, n + 1, तो 1 + 1 2/2 नीचे वही चीज सेम। राजन आपको देखो मैं दोबारा समझाता हूं एक बार, x की पावर n इंटीग्रेशन तो होता है x की पावर n + 1 और नीचे भी वही n + 1, जो ऊपर पावर में आया वो नीचे होता है ना बेटा, n + 1 की पावर कितनी यहाँ पे n 1 थी, तो 1 + 1 2 और 2 नीचे। ठीक है बच्चा, ये आपको इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी बात समझ में आ चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह की। ठीक है ना, ये 2 चल रहा है इससे। ओके, अब हम करेंगे 3 तो मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल मल्टीप्लाई में cos x का होता है बेटा sin x इंटीग्रेशन, एंड ex का बेटा ex होता है, ex का ex। 2 से आप यहाँ 2 कट कर देना बस, x² माइनस 3 sin x, ax का ax और c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये बेटा आपका आंसर बस। ठीक है ना, बहुत इजी था। 2 ऐसे ही x की पावर n मतलब 1 पावर थी यहाँ पे, तो n + 1, तो 1 + 1 2/2 वही 3 ऐसे ही cos का sin x प्लस ex का ex होता है, और ये बेटा आपका आंसर, फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। बेटा क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है एक बार। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x ब्रैकेट क्लोज dx। 2x² को भी ऐसे रहने दो, 3 sin को भी रहने दो ऐसे ही, और इसको लिखा होना 5x की पावर कितना होता है बेटा 1/2। ठीक है बच्चा, क्या किया मैंने, ये √x का जो पावर होती है वो होती है √x की
1/2, मतलब x की पावर जो है 1/2 है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस बड़ा सिंपल सी बात है, 2 पावर कितनी यहाँ पे n प्लस 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 अपॉन, और वो नीचे भी आता है 3 ऐसे बेटा। साइन का होता है इंडिकेशन माइनस कॉस एक्स, 5 बेटा ऐसे ही यहां वही, इसके लिए x की पावर n ये है तो 1 ऐड करेंगे, बताइए आपको 1 ऐड, और यही नीचे भी आएगा, सिंपल सी बात है। ये 2/3 ऐसे ही x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ठीक बच्चा। 5 ऐसे ही बेटा, 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 x की पावर 3/2, वही 2 1 जा 2 यहां भी 3/2, ओके। अब क्या होगा 2/3 ऐसे ही, x की पावर क्यूब ऐसे ही, 3 cos x ऐसे ही बेटा, प्लस ये 2 जाएगा बेटा इसके ऊपर पास, कितना होगा 5 2 10, x की पावर बेटा 3/2 प्लस c, ठीक है बच्चे, बहुत इजी है। पहले हमने एक्स स्क्वायर का था, ये तो इंटू कोई दिक्कत नहीं है, पावर यहाँ पे n थी n प्लस 1, तो कितना हो गया 2 + 1 3/3 माइनस ऐसे ही 3 ऐसे ही, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन प्लस 5 ऐसे ही एक्स n, अब की बार जो n है 1 है, जो अब की बार जो पावर है एक्स की पावर n 1/2 है, प्लस 1 करेंगे और वो चीज नीचे करेंगे, सॉल्व कर दिया बहुत आराम से। यहाँ पे हमारा आंसर बड़े प्यार से इंडिकेशन आते हुए, हमारा आंसर आते हुए बहुत अच्छा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, देखते हैं इस पार्ट को एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज बाय dx। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से करेंगे। दे रखा है sec x प्लस tan x एंड dx। पहले हम क्या करेंगे, sec x के अंदर यहाँ पे इंटू करेंगे इससे, ओके बच्चा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब इसको इससे इंटू किया तो आया बेटा sec स्क्वायर x, भाई sec x स्क्वायर x, जब एक चीज दोबारा से इंटू करोगे तो स्क्वायर आता है, जब आपने इसको इससे इंटू करोगे ना तो वही, तो जब ये चीज दो बार हो गई ना यहाँ पे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो, इससे कर रहे हो इसको, है ना बच्चा, तो आएगा sec x tan x, ठीक बच्चा, dx। तो हम जानते हैं हमारे पास जो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। अभी बोलो कैसे बच्चा, तो देखो बताया था मैंने आपको, d/dx जब तुम करते हो किसका, tan x का, समझा रहा हूं एग्जांपल, तो sec स्क्वायर ऐसा आता है d/dx by tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो जब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा tan x, कितना आएगा बेटा tan x, ओके बच्चा, बहुत इजी सी बात है, तो इसका आएगा tan x। और ये किसका डिफरेंशियल होता है, sec x tan x, ये होता है sec x tan x का। जब आप sec x tan x का डिफरेंशियल करते हो, बताता हूं आपको मैं, d/dx by sec x तो आता है आपका sec x tan x, ये आता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x, तो इसका आ जाएगा हमारा क्या sec x, बहुत इजी बात थी, सिंपल, इसका होगा sec x, तो प्लस c, ठीक है बच्चा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x होता है, प्लस c इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है बच्चे। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, बहुत इजी क्वेश्चन था। बेटा मैं तो देखो यही कहूंगा, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे और जब तक ये क्वेश्चन को आप खुद जज नहीं करके देखोगे ना, आपको पता चलेगा नहीं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कैसे इनके फॉर्मूले हमें समझ में आ रहे हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। आपको इंटीग्रेशन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, सबके फॉर्मूले लगते हैं सारे, इसलिए आपको इनकी क्वेश्चन की जो है मतलब जो कमांड है वो अच्छी तरह से करनी है, बहुत समझ के करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारे सामने क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन बाय sec स्क्वायर x अपॉन बेटा cos स्क्वायर x बाय dx, ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि हमारे पास, अब ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट sec स्क्वायर ऊपर tan लिख देने चाहिए। अब बच्चे बहुत सारे करते हैं sec स्क्वायर का tan x और cos का नीचे लिखते हैं स्क्वायर का cot x, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होता नीचे, जब तक ये ऊपर मान लो प्लस में होता, ऐसे होता है, मतलब sec स्क्वायर x है ऐसे और प्लस होता cos, तो आप डायरेक्ट लिख दो, पर अपोन में ही लिख दो। कैसे, सपोज करो आप लिख दिया बहुत बच्चों ने, भाई इसका तो tan x हो गया
इसका माइनस कॉट एक्स हो गया आंसर। ऐसा नहीं होता, गलत, ये गलत हो जाएगा। आपको पहले इसको क्वेश्चन के हिसाब से पहले रूल से करना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है देखो, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कोई चीज अपोन में तो उसको डायरेक्ट कर दोगे आप, रूल बाय रूल। तो पहले से 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ओके बाय, फिर इसको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक का होता है 1 बाय कॉस और कॉसेक का होता है 1 बाय साइन। अब ये जो है साइन जाएगा ऊपर, ये साइन जाएगा बेटा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 जाएगा कॉस के पास, तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा, बहुत इजी सी बात थी ये dx। तो मैं देख रहा हूं कि साइन बाय कॉस होता है मेरा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चे, मगर मुझे टेन स्क्वायर का कोई इंडिकेशन नहीं पता, हमारा कोई भी ऐसा इंडिकेशन का फॉर्मूला नहीं है तो टेन स्क्वायर का इंडिकेशन देता हो। तो इसको हम चेंज करेंगे सेक की फॉर्मूले के, हमें सेक का इंडिकेशन पता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद करो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से निकालेंगे मुझे टेन थीटा की, तो 1 पहुंच जाएगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा, तो 1 पहुंच गया यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा की कितनी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूले आपको पता है टेंथ में सारे, टेंथ के सारे फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले 3 नंबर के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा वहीं से निकल के आ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सेक स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है, अभी मैंने पीछे किया था tan x, बताया था मैंने आपको अभी जस्ट। 1 का होता है बेटा x, तो प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बराबर, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं तो बेटा फायदेमंद रहेगा मेरा। जैसे मान लो 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, ये एक इंटीग्रेशन अलग ले लिया मैंने बेटा, ये वाला इसके साथ, और ये इंटीग्रेशन ले लिया। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। 3 साइन एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चा, dx, ठीक है ना। तो 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री में। जो कॉस होता है 1 बाय कॉस, वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो 1 बाय कॉस हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, dx माइनस 3, ऐसे ही देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन एक्स, इसको लिख रहा हूं मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना बच्चा। तोड़ दिया इसको मैंने ऐसे। अब देखो 2 ऐसे ही, सेक स्क्वायर भी एक्स ऐसे ही dx। देखो एक तो साइन बाय कॉस हो गया tan x, एक तो साइन बाय कॉस tan x हो गया, और एक 1 बाय कॉस हो गया sec x, ठीक बच्चा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी हम पीछे पढ़ चुके थे, tan x होता है ना। चलो जी, और tan x sec x का होता है बेटा sec x। लो जी, आपका आंसर खत्म क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान देना है बेटा, बहुत इजी था। इसको पहले मैंने अलग अलग किया, 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 3 साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चा। इसको मैंने कॉस को लिखा कॉस एक्स, साइन बाय कॉस 10 एंड 1 बाय कॉस सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा इंटीग्रेशन होता है, और tan x सेक एक्स होता है बेटा सेक एक्स का। बहुत इजी आंसर आ गया देखो आपको, बड़े प्यार से। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, और एंटी डेरिवेटिव कह रहा है, मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बताना है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा इनमें से कौन सा इसका एमसीक्यू राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो अपना आंसर आएगा यहाँ मैच कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन है वो अपने बता देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं एक बार जरा थोड़ा सा। तो हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन बराबर रूट एक्स को रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, ठीक है बच्चा। तो हमने लिखा रूट एक्स को 1 बाय 2 पावर, और इसको लिखा है एक्स की पावर 1 बाय 2, ठीक है बच्चे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स की पावर 1 बाय 2 बेटा, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडेक्स पावर लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है बच्चा।
तो x की पावर -1/2, ठीक है बच्चे, dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं वही रूल के हिसाब से, n+1 वाला, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। सेम यही प्रोसीजर ये भी रहेगा, -1/2 था +1 अपॉन -1/2 + 1। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास आएगा x 2 + 1 3/2, और ये होगा 3/2, ये तो 2 पर पहुंच जाएगा 2/3। देखो कैसे, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3/2, ये 2 1 ज़ा 2 एंड 3 होगा तो 3/2 2 जाएगा ऊपर, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत ईजी बात है। अब ये 2 1 ज़ा 2 -1 1/2, ये भी 2 1 ज़ा 2 कितना -1/2 1/2। अब 2 पर पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 पर पहुंच जाएगा ये 2, है ना, और x की पावर 1/2 प्लस c। अब देखते हैं बेटा हमारा कौन सा इसमें मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन। तो हम एक बार थोड़ा सा ना अपना नजर डालते हैं। तो 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x की पावर 1/2। तो देखें हम ऑप्शन सी हमारा क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, ये 7.1 का 22 क्वेश्चन लास्ट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4 सच दैट f2 बराबर 0, अगर f वैल्यू रखने पर x की ये फंक्शन 0 आता है, बताइए देन fx क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, बट आपको ये थोड़ा समझना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्या क्वेश्चन है ये। मैं बात करूं इसकी इंटीग्रेशन की, एफ एक्स फंक्शन है मान लो आप थोड़ा सा, और ये इसमें इंटीग्रेशन फंक्शन है 4x³ -3 अपॉन में x4, एक फंक्शन है हमारे पास, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम कह सकते हैं कि 4x3, अभी इसको बेटा ऊपर ले गया मैं, तो ये हो जाएगा x की -4। लॉ ऑफ इंडेक्स के हिसाब से आप तो समझ चुके होंगे, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की 4/4, ये हो जाएगा 3, पावर आप ऐड करते हो 1, आपको पता ही है, तो बचेगा आपका -3, और नीचे भी -3 बचेगा आपका। ओके, तो प्लस c चलता ही है, आपको पता है 4 से 4 गया तो x की पावर 4, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, x की पावर 4 3 कैंसिल, और ये 1 अपॉन पावर चला के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतना तो आप समझ चुके होंगे, ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन वाली बेसिक बात थी जो हम इतना कर चुके हैं। अब ये तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे अभी कुछ, तो हमें एक बात समझ में आ रही है, उसने बोला था कि f यहाँ पे x होता है, कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, और 2 पुट करने पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। पहले इतना करके वैल्यू निकालते हैं किसकी, c की, यहाँ से। तो f2 x के स्थान में क्या रखा है बेटा, x के स्थान पर fx में 2 रखा है, तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर बेटा क्यूब प्लस c, तो ये हो जाएगा 0। उसने कहा था f2 हो जाएगा 0, ये तो कहा था उसने, तो इसकी बात को तो मानना पड़ेगा। तो हमने देखा, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 की पावर 4 16, 1 ऐसे 2 की पावर 3 बेटा 18, मतलब 8, ठीक है ना, प्लस c। सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेके, तो 8 6 48, 48 का 8 क्या लगा बेटा यहाँ पे, कितना 4, 8 1 8 प्लस 4 कितना 12 अपॉन प्लस 1 अपॉन बाय 8 प्लस c। तो ये आएगा हमारा, थोड़ा सा बेटा मैं ठीक ना, तो हम क्या करते हैं आगे, ये आया हमारा, तो 128 प्लस 1 129 अपॉन 8 प्लस सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आएगी हमारे पास सी की वैल्यू, और यहाँ करता हूँ, तो सी हमारे पास आएगा माइनस का 129 अपॉन में 8। ठीक बच्चा, देखो ना, 8 6 48, 48 का 8 क्या लगा बेटा 4, 8 1 8 प्लस 4 12,
और +1 129/8 आ गया, और यहाँ आ गया तो ये सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको करना क्या है, बस खाली इस वाले इंटीग्रेशन में आपकी इक्वेशन बनती है, यहाँ पुट कर दो, सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और देख लो हमारी कौन सी इक्वेशन यहाँ पे जज कर रही है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, पुट दी वैल्यू ऑफ सी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ फंक्शन था, ये एफ फंक्शन था, है ना। सी आ गया ना, सी पुट कर रहा हूँ बस खाली, x⁴ + 1/x³ सी की वैल्यू थी बेटा हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 120/8 पुट कर दो, प्लस माइनस माइनस 129/8। अब देख लो आपका कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस में 129/8। तो ऑप्शन ए आपको वेरीफाई करता दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने 7.1 के खत्म कर दिए।